अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दें। सामिन इकराम, जब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चाँद मुबारक नज़र आया, तब से वहाबियों का मातम शुरू हो गया। अब देखें, वहाबियों की तो हिम्मत नहीं होती है कि वो मुझे कॉल करें या हमारे किसी अहबाब को कॉल करें या हमारे किसी जो बहस मुबाहिसा के लाइन पर हैं उनको कॉल करें। तो हमारे शहजाद भाई जो अहमदाबाद के हैं, उन्होंने एक चैलेंज रखा, 50,000 रुपये का इनाम रखा कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वहाबी बिदअत साबित कर दे या जो वहाबी इसको मनाने से मना करे तो वो कॉल करे मुझको और मेरे पास आए। अगर वो बिदअत साबित कर देता है तो 50,000 रुपये का नगद इनाम उन्होंने इनाम रखा। इसमें एक वहाबी इसहाक नाम का, उसका नंबर ये थंबल पे दिया गया है। 2 वहाबी हैं ये, जिसमें से एक वहाबी ने अपने मोबाइल में गाना लगा रखा है माज़अल्लाह और अपने आप को दीनदार कहता है। तो बहरकैफ, तो शहजाद भाई ने जब इससे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बात करना शुरू किया तो देखें, पहले तो शहजाद भाई को इन लोगों ने कॉल करके बार बार जो है परेशान करना शुरू किया। तो शहजाद भाई ने कहा, भाई मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मैं वक्त निकाल के आपसे बात करूंगा। तो जब वक्त निकाल के आपने इनसे बात करना शुरू किया तो देखिए किस तरीके से ये सिर्फ कब्र पुजारी और फलाना पुजारी और ढमकाना पुजारी करने लगा, मिलादुन्नबी के टॉपिक पे ही आया नहीं। अब देखिए सामिन इकराम की कब्र पुजारी कहना, इसका माना ये होता है कि पूजा करना, कब्र की पूजा करना, और कब्र की पूजा और इबादत करने वाला काफिर हो जाता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जब 2 मुसलमान किसी एक मुसलमान को काफिर कहें और सामने वाला काफिर ना हो तो कुफ्र लौट जाता है। अब ये बिना तहकीक के, बिना दलील के, बिना तहकीक किए हुए कब्र पुजारी बोल के खुद ब खुद काफिर हो जाते हैं। और कोई भी सुन्नी हनफी बरेलवी मुसलमान सहीदुल अक़ीदा कब्र को पूछता नहीं है, कब्र को माबूद नहीं समझता, अल्लाह तबारक व तआला का वली, अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा चुना हुआ बंदा और अल्लाह तबारक व तआला का नेक मोमिन समझता है। लेकिन ये जाहिल कब्र पुजारी कह के अपने आप को ख़ुद काफिर बना लेते हैं। तो अब देखें, जब शहजाद भाई से ये गाली गलौज करने लगा तो शहजाद भाई ने फिर मुझको नंबर दिया और जब मैंने इसको फ़ोन किया, जब मैंने इसकी बजाई है तो ता ज़िंदगी ये याद रखेगा कि मिलादुन्नबी के ताल्लुक़ से किसी सुन्नी हनफी बरेलवी शेर ने ऐसा कहर बन के टूटा मेरे पे कि अब ये किसी से इस ताल्लुक़ से बात नहीं करेगा। तो पहले आइए हमारे भाई शहजाद भाई को अल्लाह ताला उम्र दराज करे, उनकी सेहत में, उनके घर में खैर व बरकत हमेशा रखे और इनके कारोबार में बरकत हो और अल्लाह ताला इनके इल्म में बहुत ज़्यादा तरक्की अता फ़रमाए, बहुत ज़्यादा इनको इल्म अता फ़रमाए और बहुत ज़्यादा इनको दीन पर काम करने की जो ये कर रहे हैं ताकत, हिम्मत, क़ुव्वत अता फ़रमाए, ये हमारी दुआ है। आइए अब सुनते हैं पहले शहजाद भाई की रिकॉर्डिंग को, उसके बाद आप मेरी रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। जी भाई। हाँ भाई साहब, बात करना। अरे आपका कॉल था भाई। हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. एक मिनट भाई। हेलो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने। हाँ भाई, बात करना भाई साहब। अरे भाई काम क्या था वो बताएं। आपने कॉल किया था, आपने कॉल सीधा मेरा होल्ड पर रख दिया, आप बताएं क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। नाम है आपका, है ना? हाँ, राजस्थान से बोल रहा हूँ, हनुमानगढ़ जिला से। मैं ये कह रहा हूँ कि वक्त है क्या आपके पास बात करने के लिए? अरे भाई आपने ये नंबर, आपकी आवाज़ अलग लग रही है, आप कौन?
मैं कह रहा हूँ कि बात करने आवाज जो अलग है, आवाज को थोड़ी आपको देखना है। क्यों आवाज को देखकर ही बात करेंगे ना सर। अभी होल्ड पर है तो आपको लाइन पर आपने किसको लिया और क्या बात करनी थी वो बताएं, फिर मैं आपको वक्त निकाल कर कॉल करूंगा। आपने जो ईद मिलाद नबी के ताल्लुक से जो ये कहा था ना कि अहले हदीस लोग अपनी कॉन्फ्रेंस करते हैं और अच्छा इशाक बोल रहे हो, राजस्थान वाले ना अभी कॉल किया था आपने? हाँ बिल्कुल। हाँ मैं शहजाद बोल रहा हूँ, पहचाना आवाज से? जी हाँ तो ये बंदे ने भी मुझे कॉल किया था, नजीर खान करके है कोई, इसकी कॉलर ट्यून के ऊपर पंजाबी गाना रखा हुआ है जी। तो सबसे पहले तो आप इसको जरा कुरान और हदीस की रोशनी में बताएं कि गाना सुनना और गाना सुनवाना कितना बड़ा गुनाह है और ये गुनाह कबीरा है, गुनाह अजीम है। जी। इसके बाद में कुरान और हदीस पर बात करने के लिए सबसे पहले तो हम अपने बेस को कुरान और हदीस पर तो अपनी बुनियाद तो रखें। जी कि आप लोग बेफिजुल बस टाइम पास करने के लिए लोगों को परेशान करते हैं इस तरीके से। अरे भैया टाइम पास किसने? और आपको मैं जानता भी हूँ इशाक, आपसे मेरी पहले बात भी हो चुकी है और अपनी कॉल रिकॉर्डिंग नेट पर भी है। आप वही हैं जो आला हजरत का अपने डीपी पर फोटो रखकर लोगों को गुमराह करते थे और मैंने आपको एक्सपोज किया था। अरे भाई गुमराह? हाँ फैजान आला हजरत, वहाँ कंट्रोल योरसेल्फ, फैजान आला हजरत के अंदर आपकी ऑडियो है, आपको मैं वो लिंक भेज दूंगा और इंशाल्लाह मैं वो ऑडियो भी वायरल करता हूँ कि आप अभी भी सुधरे नहीं हो, आप अभी भी वही गिल्ली पर और वही डंडे पर हो आप। हाँ वो कुछ भी है, बाकी वही बंदे हो ना जो लोगों को सुन्नी बनकर गुमराह करता है, वही इशाक हो ना आप। आपने मेरी आवाज से पहचान लिया होगा, आपने उस टाइम, हाँ आपने उस टाइम मुझे ब्लॉक कर दिया था, आप वही इशाक हो, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, अल्लाह का एहसान है, मेरा जहन मजबूत है और आप लोगों को मैं आवाज से पहचान लेता हूँ। और आप लोग वही हैं जो लोगों को कॉल कर करके परेशान करते हैं, वो ऑडियो में भेज दूंगा, ये नजीर खान करके जो बंदा है उसको। आप लोग, आप बात सुने इशाक कंट्रोल योरसेल्फ, आप लोग ओनली फॉर इज्जत और जिल्लत के लिए लड़ते हैं, आप इस्लाह के लिए नहीं लड़ते, इसीलिए आपको एक्सपोज कर चुका हूं मैं। और सबसे पहले तो आप वो जो नजीर खान है उसको समझाएं कि आप उसकी कॉलर ट्यून से गाने हटाए, फिर कुरान और हदीस पर बात करें। ठीक है भाई, आप कॉल रखें इंशाल्लाह। मैं आपसे टाइम पास करने के लिए कॉल नहीं करना चाहता, आपको जब डिबेट करनी हो तो आप मुझे नहीं आप मुझे चैलेंज करें। हाँ तो आप मुझे आप मिलाद पर ना अल्लाह का एहसान है, इस ये गुनहगार अभी से काम ये गुनहगार अभी से काम नहीं कर रहा है मेरे भाई, ये गुनहगार 5 साल से काम कर रहा है और आपको 2 साल पहले मैं एक्सपोज कर चुका हूँ मेरे भाई। यदि आप अपनी जगह सही हो तो बात सुनिए पहले। हाँ आप अपना चैलेंज कर दे, मैं आपको इशाबाद कॉल कर दूंगा, आप अपना चैलेंज कर दे मुझे कि आप मिलाद पर किस बुनियाद पे बात करेंगे नजीर खान। ओके भाई आप अपनी जगह सही हो तो 5 मिनट साइड करो, 5 मिनट को कर दो बेटा, ठीक है, और उसको वहाँ रख दो। पहले आप इसकी बात सुनो फिर आपकी ये सुनेगा। नहीं मैं सामने से ही कॉल करूंगा, अपन ये इसको आप कबूल करवा ले कि वही इशाक है जो सुन्नी बन के सुन्नियों के ग्रुप में घूमता था। सुन्नी बन के नहीं, मैं सुन्नी था नहीं 2 साल पहले, 2 साल से तू यही हरकतें कर रहे हो इशाक, और मैं तुम्हें इसके पहले एक्सपोज कर चुका हूँ। पहले सुन्नी थे यार। अरे भाई ऐसे तो हर कोई सुन्नी होता है, बाकी इसके बाद में तुम लोग अपना बिदती जो धर्म होता है वो इख्तियार कर लेते हो। ओके भाई, आप अपना चैलेंज कर दे मुझे कि आपने जो मैंने 50,000 का चैलेंज रखा हुआ है, बक ना करे भाई, मेरी बात सुन ले। मैंने जो आपको 50,000 का चैलेंज किया हुआ है, मैंने जो 50,000 का चैलेंज किया हुआ है तो आप उसको एक्सेप्ट करें और आप उस पर चैलेंज कर दें। अल्लाह का ना मेरे रब का ऐसा ना, अभी तो बात शुरू भी नहीं की तुम जैसे से, मैंने अभी तो कुरान हदीस पे बात शुरू भी नहीं की, अभी बात शुरू करेंगे फिर पता चलेगा बौखलाएगा कौन इशाक। ओके कंट्रोल योरसेल्फ। पूछना चाहते हो क्या? अरे शहजाद भाई आप बात ही नहीं सुनते हो अगले की। वो तो रिकॉर्डिंग वायरल करेंगे फिर पता चल जाएगा कौन बात सुनने के लिए तैयार है और कौन नहीं सुनने के। आपने जब मेरे चैलेंज को दिखा है तो आप मिलाद पर आप मिलाद पर चैलेंज तो कर दे कि आप मिलाद को क्या साबित करेंगे, फिर अपने बात शुरू कर रहे हैं भाई। आप चैलेंज ना करें, फांसी के मौलवी आपकी जा रहे हैं, आपकी कॉलर ट्यून पर तो गाना रखा हुआ है, आपकी कॉलर ट्यून पर आपकी कॉलर ट्यून पर तो गाना रखा हुआ है। आप मस्जिद की जा रहे हैं, मस्जिद में डांस की बात करते हो, आपकी तो कॉलर ट्यून पे गाना रखा हुआ है। अल्लाह का खौफ करे, अल्लाह का खौफ करे। नहीं तो आप किसी और पर उंगली उठाने के पहले अपने गिरेबान में तो झांके। अरे तो अपनी कॉलर ट्यून पर अपनी कॉलर ट्यून पर गाना लगाना सही है क्या? अपनी कॉलर खाओ, अल्लाह की कसम खाओ, अल्लाह की कसम खा के बोलो तुमने कॉलर ट्यून पर गाना नहीं रखा है नजीर खान। अल्लाह की कसम खा के बोलो, अल्लाह की कसम खा के बोलो कि तुमने कॉलर ट्यून पर गाना नहीं रखा।
अल्लाह की कसम खा के बोलो कि तुमने कॉलर ट्यून पर गाना नहीं रखा। बात सुनो पहले। पहले तुम अल्लाह की कसम खा के बोलो कि तुमने अपनी कॉलर ट्यून पर गाना नहीं रखा है। मैं कर देता लोगों हूँ। पर लोगों पर डांस करने का इल्जाम लगाते हो। अपनी कॉलर ट्यून से पहले गाना तो हटाओ, पहले खुद तो कुरान हदीस पर अमल करो, फिर लोगों को बोलो ना। क्या ऐसी बढ़वागिरी करते हो आप लोगों को ऐसी बढ़वागिरी करके क्या मिलता है सर? आप मुझे ये बताएं। अरे शहजाद भाई आप लोगों को डांस करने की बातें करते हो और उन पर इल्जाम लगाते हो कि मस्जिद में डांस करते हैं। आपने तो अपनी कॉलर ट्यून पर गाना रखा हुआ है, उसको कब हटाएंगे आप? अरे झूठी बकबक करने से क्या होता है? पहले बात सुनिए। पहले झूठी बकबक क्या तुम जैसों को एक्सपोज करना पड़ता है? गाना रखना सही है क्या कॉलर ट्यून पर? कॉलर ट्यून पर गाना रखना सही है? कॉलर ट्यून पर गाना रखना किसकी सुन्नत है पहले तो वो बताएं। कॉलर ट्यून पर जो आपने गाना रखा है किसकी सुन्नत है पहले आप वो बताएं। और खाए अल्लाह की कसम खाकर बोले कि आपकी कॉलर ट्यून पर गाना नहीं है। अल्लाह की कसम खा के बोले कि आपने अपनी कॉलर ट्यून पर गाना नहीं रखा। मस्जिद में डांस करना सही है क्या? पहले अपनी कॉलर ट्यून पर गाना रखना सही है क्या? अपनी कॉलर ट्यून पर गाना रखना सही है क्या? इतना पैसा है क्या? अपनी कॉलर ट्यून पर आप मुसलमान हो के आपने कलमा पढ़ा है और अपनी कॉलर ट्यून पर तो गाना रखते हैं आप और शरीयत की बातें करते हैं, कुरान हदीस की बातें करते हैं आप। कुरान हदीस की बातें वो करेगा जो कुरान हदीस पे अमल करता हो। मत करिए। ज्यादा बकवास मत करिए। पहले आप खाए अल्लाह की कसम खा के बोले कि आपने गाना नहीं रखा कॉलर ट्यून पर। चलिए अरे खाए अल्लाह की कसम खाए। जी कौन? हेलो हेलो। जी इशाक हाँ कौन? शहजाद बोल रहा हूँ। आप कल कॉल कर रहे थे पर कल मैं कुछ काम में था तो फिर लास्ट में मैंने परेशान होकर आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। मैंने फ्री होके बात करूंगा तो कल क्या थोड़ी मसरूफियत का मामला था तो वो हिसाब से बताएं आप क्या बात करना चाहते थे आप उसमें। फिर आप ग्रुपों के अंदर धड़ल्ले से छोटी सी 2 मिनट में बात बताना चाहता हूँ। एक बात रख लेना दो। उसमें फिर आप ग्रुप में धड़ल्ले से बोलते कि ये तो कॉल नहीं उठाता, ये तो वो नहीं करता। वो बीच में आपने जो नजीर खान जो नचनिया था उसको आप बीच में लेके आए थे, उसकी कॉलर ट्यून पे गाना था तो उसका कॉल कौन रिसीव करेगा? और आपसे मेरी पहले बात हो चुकी तो अपने इंशाल्लाह सलीके से बात करते हैं और समझने की नियत रखें तो बेटर है। ओके हाँ बिल्कुल समझने की है। समझाएं। तो जो आपने मेरी वीडियो के ऊपर एतराज किया है ना, हाँ तो बताएं एतराज क्या है? एक बात बताइए, आपने ये कहा है कि जो मिसाल के तौर पर जैसे देवबंदी नहीं मिसाल नहीं, मिसाल छोड़ें और वो सब चीज साइड में रखें। मेरी वीडियो पर आपका एतराज जो है, जैसे मैंने 50,000 का चैलेंज किया था मुझे, आप 50,000 का चैलेंज किया हाँ, था और उसमें मैंने गारंटी क्या दी कि विलर वफात जो आज लोग बोलते हैं ना कि वफात हुई है 12 को, तो मैंने उस पर 50,000 का चैलेंज किया था। और मेरी इस्लाह की नियत है ना कि किसी को जलील करने की नियत है। इसा कंट्रोल एक बात बताओ बताएं। बात ही नहीं सुने कंट्रोल से, मतलब बात तो सुनो दूसरे की। करो अब थोड़ा बात करने का लहजा रखे, शांति से बात करे तो बात सुनो। वरना आपसे ज्यादा सख्त लहजा मेरा है। मैं जानता हूँ आपका, लेकिन आप मेरी तो सुन लीजिए। जी जी फरमाइश। नाम रखा था आपने, ये कहा था कि वफात के ताल्लुक, तो वफात में तो मेरे भाई इख्तिलाफ है। हाँ वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। वफात में कौन एक्सेप्ट कर रहा है कि 12 रबीउल अव्वल फाइनल है? नहीं उस पर भी इख्तिलाफ है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि 12 को ही मनाओ। आपको 9 को मनानी है 9 को बनाओ, 8 को बनाओ, कहाँ इशू है? हजरत ने 8 का है और नहीं ये गलत बात है, वो भी मैं साबित कर दूंगा। आला हजरत ने 8 का कॉल नकल किया है। मेरी बात सुने, फतावा रजविया है जो, उसमें आला हजरत ने तमाम उलमा के कॉल नकल करे और आला हजरत ने तमाम उलमा के कॉल अलग अलग नकल करे। 8 का भी है, 2 का भी है। इसमें कितने उलमा का कॉल अरे ईद मिलादुन नबी के पहले का भी है। एक बात अब अपने ये सब बेफिजूल बातें करके घुमाए नहीं, रिकॉर्डिंग को अपने बड़ा नहीं करना। छोटे से में बात पता नहीं, आपने मेरी वीडियो पर एतराज क्या करना है आप उस पर बात करें ना। बात खत्म। जो 50,000 का चैलेंज था बराबर आप उसके आप जो एक्सेप्ट कर लें। तो आप फिर आपने 12 रबीउल अव्वल फिक्स क्यों की? अरे वो हमारी मर्जी भाई, आप 9 को कर लो ना। चलो बात हमारे नजदीक है, दलील हमारे नजदीक है। मर्जी का नाम है इस्लाम, आपकी मर्जी भी नहीं हमारे पास 12 की दलील है इसाक, इसलिए हमने अगर आपके पास 9 की दलील है तो अपने चलो दोनों भाई मिलकर 9 को करते। चलो आप 2 को आप कब मनाने चाहते? चलिए मेरी बात सुनो ईशाक एक छोटी सी बात। आपने जैसे अभी बहुतान बांधा, ऐसे बात नहीं होगी ईशाक, ऐसे बात होगी ही नहीं, ऐसे बात होगी ही नहीं, ऐसे बात होगी ही नहीं। पीर है क्या? अल्लाह के नबी पीर कितने रोजा रखा है? हाँ बेशक, अल्लाह के नबी तो हर हफ्ते के दिन अब रोजा रखते थे। बेशक रखते थे। हाँ, और किस बेस पर रखते थे? क्यों मना रहे हैं? अरे भाई दीन अगर मुकर्रर कर दिया तो ये इस्लाम के खिलाफ होता है, पहला वो साबित करें। बताओ जब आपका तारीख तो आप तारीख तो अगर पकड़ के बैठ गए। ईशाक एक मिनट कंट्रोल योरसेल्फ। आपने बात रख दी, मैं आपकी बात समझ गया। कल सोमवार है, ये बताइए मुझे। आपने जो बात रख दी मैं वो आपकी बात समझ गया हूँ। क्या आपका एतराज ये है कि आपको मनाना है तो आप पीर के दिन ही मनाओ, आप संडे के दिन मत मनाओ?
आई एम राइट और रॉन्ग इशाक? आई एम राइट और रॉन्ग इशाक? आपका एतराज यही है ना कि आपको यही एतराज करना है ना कि आप खाली पीर के दिन मनाओ, आप संडे को क्यों मना रहे हैं? आपका यही एतराज है ना? की तो कोई दलील ही नहीं, आपके बाप दादा अरे भाई करता था, पूरी बरेली पे जवाब नहीं दे सकते। आप ये बस इस तरीके से बदतमीजी करोगे तो फिर मैं आपको बहुत बुरा जलील करूंगा कि आप लोग उम्मत में फितना डालते हो। आपकी आरएसएस पर, बजरंग दल पर, संगठनों पर आवाज नहीं निकलती, आप ओनली फॉर मुसलमानों को टारगेट करते हो। आपकी जमात ही पूरी फिरकावारियत और इस्लाम को डिस्ट्रॉय करने वाली जमात है। जाकिर नायक आपकी जमात का आतंकवादी, मैदान के अंदर कौन जाकिर नायक आपके धर्म का आतंकवादी, जर्जिस आपके धर्म का रेपिस्ट। आप लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं। आप लोग आरएसएस को, आप लोग कभी आरएसएस पर आवाज नहीं उठाएंगे, आप लोग मिलाद पर आवाज उठाने के लिए आ जाएंगे। आप जब बरेलियत पर आएंगे तो मैं आपको पूरा नंगा, आपको मैं पूरा नंगा पीला कर दूंगा। आप अपना एतराज रखें और उससे मुझ पे निकालने आप, अरे हमारी मर्जी भाई, हमारी मर्जी, हम कुछ भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी पे दिन डिपेंड करता है क्या? तो आपके कहने से दिन डिपेंड करता है? आपके कहने का मतलब दीन होगा। आप माज़अल्लाह कोई नबी है, आप माज़अल्लाह कोई वली है, आप माज़अल्लाह कोई आलिम है? आप पहले ये बोले कि आप आलिम है, आप आलिम है, आप आलिम दीन है। इशाक कंट्रोल योरसेल्फ। अभी आप आपका पूरा का पूरा एक्सपोज करता हूँ, आप आलिम दीन है। आप ये बताइए, आप आलिम दीन है। इशाक छोड़े बात इल्म दीन और दीन इस्लाम की बात। दीन इस्लाम की बात वही करेगा जो आलिम दीन हो। आप हदीस पढ़ के अरे भाई, हमारे पास अगर हदीस नहीं है तो तुम ये चीज साबित करो कि हम 12 रबीउल अव्वल के दिन मनाते तो वो हराम होगा। आप आलिम हैं इशाक, तो मैं आपसे डिबेट करता हूं। आप जब आलिम नहीं है, आप जाहिल है, तो जाहिल से तो बात करना हमारे मसलक में हराम है, क्योंकि जाहिल के पास एक दलील होगी तो वो आलिम की 100 दलील का इनकार करेगा। आप लोग इस्लाम को डिस्ट्रॉय कर दो। और आपके जरिए मैं ये रिकॉर्डिंग में भेजना चाहूंगा लोगों को कि देखो मेरे दोस्तों, इनको मिलाद से एतराज है पर इनको आरएसएस से एतराज नहीं है। यही लोग वो है जो आज मीडिया के अंदर आकर अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं। अरे मैं हदीस क्यों पढ़ूं? तुमने मुझे कॉल किया, मैंने चैलेंज करा, उस पर आप अपना एतराज करो, फिर मैं हदीस पढ़ूंगा ना। पूरे कब्र पुजारियों को चैलेंज है मेरा तो। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम अपनी क्यों हिजड़ागिरी करते हो? आप लोगों को बस यही चीजें मिलती है, आप अंदर अंदर ही लड़ोगे, आप यही अंदर अंदर लड़ते रहोगे। आपने जो मेरा 50,000 का चैलेंज, आप उसे एक्सेप्ट करें और मुझे सामने चैलेंज करे, तब मैं दलील दूंगा ना। आप बोलोगे दलील दो, तो मैं दलील किस बेस पर दूं? अरे चैलेंज तो मैंने किया है, चैलेंज तो मैंने किया है। तुमको जानता कौन है? तुम्हें पहचानता है कोई? तुम्हें कोई पहचानता है इशाक? आप तो मुझे कॉल करके फेमस होना चाहते हो, आपका यही मकसद है। क्योंकि एक आलिम पर उंगली उठाओगे तो आप फेमस हो जाओगे, क्योंकि आप जाहिल, आपको कोई जानता ही नहीं है। भारत के कब्र मैं आपकी पूरी की पूरी वहाबियत को चैलेंज करता हूँ, साबित कर दें तो मैं आपकी पूरी की पूरी वहाबियत को, हाँ मैंने तो दिया है, हाँ मैंने दिया है, तो आप चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? मैं पूरे बरेलवियत को चैलेंज कर रहा हूँ, ललकार रहा हूँ। अरे आप मुझसे बात करें ना, बरेलियत को छोड़े, एक शहजाद से तो बात कर लें। आपके अगर वो हदीस पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह के, अरे भाई आप एतराज करेंगे, आप पहले मिलाद को हराम साबित करें, बिदअत साबित करें। आप कुछ भागना मत, कॉल काट के आप मेरा। आप मुझे ये बताएं कि आपका एतराज, मैं हदीस क्यों हदीस पढ़ूं? आप अपना, आपका दावा हदीस का है, आपका दावा मिलाद का, तो आप मिलाद को हराम या बिदअत तो बोले, तब मैं हराम या बिदअत की दलील दूंगा ना। आपको तो कुछ एतराज ही नहीं करना। अब कुल्लू बिदअतिन जलाला व कुल्लू जलालतिन फिन नार पर देखने जाओगे तो मस्जिदों में मीनार लगते, सहाबा ने मीनारें लगाए थे क्या? इंसान, अच्छा मीनार मस्जिद पर क्या है? मीनार बिदअत है? आप तो किस सहाबा ने मीनार लगाए? आपके मस्जिदों के अंदर तो लाखों के अंदर भी है, लाखों के। आपने अहले हदीस फिरका बनाया, आपने अपने आप को अहले हदीस बोला ना, आपने अपने आप को अहले हदीस बोला। हदीस से कुरान, आप अहले हदीस है शेख, बात सुने इशाक, आप अहले हदीस हैं। अब सुने, मेरा सवाल तो रख लेने दे, मेरे 3 सवाल है, वो 3 सवाल रखूंगा, फिर आप दलील दें। पहला सवाल मीनार का हो गया, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप अहले हदीस अपने आप को कहते हैं, हाँ तो और मेरे 3 सवाल होंगे, तीनों पर आपको दलील देनी है। आप अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, तो अहले हदीस किस सहाबा ने अपने आप को कहा कि मैं अहले हदीस जमात से ताल्लुक रखता हूँ और मेरे हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में हदीस है? तीसरा सवाल मेरा ये है, तीसरा सवाल मेरा, आप नाम वाम छोड़े, सब पता है, आप बेफिजूल पॉपुलर होने के लिए मुझे कॉल करके परेशान कर रहे रात से, और आपकी जहालत कितनी है वो 2 साल पहले मैंने एक्सपोज कर दिया। आई अंडरस्टैंड। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ये चीज नबी से साबित नहीं, ये चीज सहाबा से साबित नहीं है, तो उस चीज को अगर आप हराम और बिदअत कहते हैं तो ये मुहद्दिसीन के नजदीक किस तरीके से मानी जाती है, उसकी दलील दे मुझे। अब तीनों सवालों का जवाब सुनो, और ये जवाब शॉर्ट में दें, मेरे पास बहुत सारे काम है। आएगा मेरे साथ में, मैं तो उससे इशाक भाई की बात करता हूँ, तो अपने कब से माँ फड़वा रहा है मेरे साथ में। कबर पुजारी बोला तूने, काफिर बोला तू, यहाँ बदतमीजियां कर रहा है मेरे साथ में। कबर मूर्ति पूजा करने वाले बरेलवी, रख दे अब तेरी जहालत, रख दे। नजीर खान बात कर रहे हैं? हाँ हाँ भाई, आपको इतना समझाने के बाद भी गाना नहीं हटाया आपने अपने मोबाइल से? अरे भाई कौन सा गाना?
अरे कौन सा गाना, ये गाना लगा हुआ मोबाइल पे आप? अरे ये बच्चे लगा देते हैं भाई घर पे। तो बच्चे को तालीम नहीं दी आपने कि गाना सुनना हराम है? मैं बाद में फोन करता हूँ आपको एक बाद बार। में फोन नहीं करना, अभी 1 मिनट सुनो मेरी बात। हेलो, एक मिनट हाँ बोलो। भाई कौन है आपका वो इसहाक, आपका आलिम जो है, उसको जरा लाइन पे ले लो। हाँ 1 मिनट। रही है, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। हाँ भाई साहब, एक बार वो उसका फोन बिजी आ रहा है। अच्छा, हाँ जी। कोई बात नहीं, दोबारा लगाओ। हाँ दोबारा लगा लेता हूँ, मेरे से बात करिए तब तक। से बात करूं? मेरे से बात कर लो तब तक। आपसे बात करूं? बात कर हाँ। लोगे? हाँ बोलो। 1 मिनट फोन ही आ गया। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. हेलो। हेलो हाँ करिए। जी, आ गए लाइन पे? हाँ जी। हेलो, जी जी, बताइए, तारुफ कराइए, कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद इस्ताक, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। मोहम्मद इश्तियाक। जी राजस्थान, हनुमानगढ़। आपका मसलक भाई? किताब व सुन्नत। किताब और सुन्नत, ये कौन सा मसलक है? कुरान व हदीस। ये कौन सा मसलक है भाई? कुरान व हदीस कौन सा मसलक? जो सहाबा का मसलक था, कुरान व हदीस। साहबा का मतलब अहले सुन्नत वल जमात है। दलील। हुजूर की हदीस नहीं सुनी 72 जहन्नमी वाली? एक जमात हमेशा हक पर होगी, असहाबुल हदीस, अहले सुन्नत वल जमात। बिल्कुल, उसमें तो बहुत सलफ सालिन का बहुत से लफ्ज हैं। हाँ, तो आपने अपने आप को कहा कुरान और सुन्नत। कुरान व हदीस। कुरान और हदीस। कुरान व हदीस। हाँ, तो कुरान को हदीस, आज की तारीख में तुम्हारी पहचान? जमात अहले हदीस। तो ऐसे बोलो ना, छुपाते क्यों हो? नहीं, छुपाने की कोई बात नहीं। मैंने आपको कॉल इसलिए किया था कि ये जो आपका तारुफ करवाएं पहले, जी, मेरा बाद में। नाम जमशेद अली कादरी, सुन्नी हनफी बरेलवी बात कर रहा हूँ। अच्छा, हनफी बरेलवी कहाँ से आया? जी, जहाँ से भी आया उससे आपको क्या लेना देना है? आपने अभी क्या कहा? अच्छा, मैं बता देता हूँ, बता देता हूँ। पहले अपनी सुनो, बात जुमले को सुनो, वापस लीजिए, बात फिर बाद सुनो, में बात कीजिए। नहीं बात सुनो। आपने अहले हदीस कहा तो मैंने ये तो नहीं पूछा कि अहले हदीस कहाँ सुन्नी से आया। हनफी बरेलवी, ये सुन्नी हनफी बरेलवी। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। आप ये कहते थे कि मैं नहीं, मैं क्यों मैं तुम्हारे कहने से थोड़ी बोलूंगा। अच्छा, अगर आपको सिलसिले में बात करनी है, मसलक पे बात करनी है, फिरके पे बात करनी है तो बताइए। चलिए आगे चलिए। मैंने आपसे तो नहीं पूछा कि भाई अहले हदीस, आपने जो अपने नाम के आगे लगाई है, अहले हदीस कहाँ से आया? आपने कहा सुन्नी बरेलवी, मैंने नाम तो एक ही होना। मैंने तो आपने क्या नाम पे हुज्जत करेंगे आप? अगर इस पे करनी है बात तो इसी पे कर लो। दंगे भड़काना, बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना। नजीर भाई 1 मिनट, बीच में नहीं बोलना। आप बताओ टॉपिक बताओ, आप एक नाम बताओ। टॉपिक मेरा ये है कि ये जो बिहार में यूनिवर्सिटी इब्ने तैमिया बनी है, वहाँ साल में सीरत मुस्तफ़ा के कॉन्फ्रेंस होती है, साल में एक बार दरस बुखारी होता है, ये कहाँ से साबित है? ये कहाँ से साबित है? जी, दलील पेश करें जरा। दरस बुखारी साल में एक बार, और जश्न इब्ने तैमिया, और ये इब्ने तैमिया यूनिवर्सिटी है। कब से हुई है यूनिवर्सिटी? जी, मैक्सिमम 4 साल हो गए। इसकी कोई आप पहले भेजे ना मुझे, कब से हुई मैं क्या भेजो? तुम्हारे घर में मंदिर बना है तो तुम मुझसे दलील मांगते हो? गूगल पे जाके सर्च मारो, गूगल पे जाके सर्च मारो इब्ने तैमिया यूनिवर्सिटी बिहार। सुनो, इधर सुनो भाई, गूगल पे जाके सर्च मारो इब्ने तैमिया यूनिवर्सिटी एंड बिहार, आ जाएगा। नहीं, आप यूनिवर्सिटी पर बात करोगे या? बिल्कुल बात करूंगा। वहाँ पे साल में एक बार सीरत, सुनो मेरी बात भाई, बात तो सुनो ना। तो अहले हदीस उन्होंने बनाया ना भाई, अहले हदीस मनाते हैं ना। वहाँ सऊदी से भी वहाँ जमात आती है, उसमें शिरकत करती है। हिंदुस्तान से भी बड़े बड़े उल्लुमा जाते हैं अहले हदीस के वहाँ पे। तो ये कहाँ से साबित है? अच्छा, अभी आपको पता होगा लास्ट तकरीर जो हुई थी मौलाना जर्जिस की, उसी के अंदर हुई थी। ठीक है, मिराज रब्बानी भी वहाँ गया था। ठीक है, तो ये जश्न इब्ने तैमिया, जश्न दरस बुखारी और सीरत नबी के कॉन्फ्रेंस, ये साल में आप एक बार बारी बारी करके करते हो, ये कहाँ से साबित है? उसकी दलील पेश करो।
तो आप ऑनलाइन आइए, मैं हदीस सेंड कर रहा हूँ। अरे यहीं से पेश करो ना भाई, ऑनलाइन क्या? अच्छा हदीस से इब्ने तैमिया पेश करोगे तुम? नहीं, हदीस इब्ने नहीं, आपने हाँ कहा ये कहाँ से साबित है? हाँ आपने वही यही पूछ रहा कहा, हूँ। दीन सीखना और दीन सिखाना कहाँ से तो ये साबित है? आप जश्न इस चीज इब्ने को कह रहे तैमिया हो। मना के दीन सीखोगे? मैं ये कह रहा हूँ, आप ये अल्लाह जश्न के रसूल इब्ने तैमिया सल्लल्लाहु मना अलैहि के वसल्लम जिस की उस हदीस सुनो को क्यों 10 भूल जाते हो? क्या चीज? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास एक आयत का भी इल्म है तो उसको पहुंचाओ। अब बताओ, तो अब जश्न इब्ने यूनिवर्सिटी जब तैमिया बना मना रहे के हैं तो सिखाओगे? सुनिए, बात सुनिए। अगर हमने हम ईद कॉलेज, मिलादुन नबी मना करके अरे लोगों बात को तो दर्श सुन दे रहे लो। हैं, नादखानी अरे कर रहे हैं, जाहिल हुजूर आदमी, के बात हुजूर का सुनो। जिक्र अस्कार कर अल्लाह रहे हैं, के तुम्हें बड़ी रसूल मिर्ची लगती है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बड़ी मिर्ची फरमाया? लगती है अगर तुम, तुमको? बात तो बड़ी सुन लो मिर्ची पहले। लगती है तुमको? अरे बात तो सुन बड़ा लो। परेशान हो जाते हो, अरे मैं कह रहा शैतान हूँ बौखला गया एकदम, एक सवाल अरे में तुम्हारी हालत खराब हो गई। मैं ये कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल जश्न सल्लल्लाहु इब्ने अलैहि वसल्लम तैमिया ने ये मनाना नहीं साबित फरमाया क्या? करो, जश्न इब्ने अरे तैमिया बात, मनाना साबित मैं करो, ये अब दरसे साबित कर रहा बुखारी हूँ तो साबित सुन नहीं करो, रहे। दरसे सुन क्यों बुखारी नहीं रहे साबित हो? करो, सुन क्यों नहीं रहे हो साबित फिर? करो, दलील पेश करो, अरे भाई जाहिल आदमी, सुन तो लो। दलील मैं कह पेश रहा हूँ करो, तो दलील पेश कर दी ना। पेश अल्लाह के करो। रसूल ने फरमाया, अभी क्या पता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हें अगर एक आयत का भी इल्म है तो पहुंचाओ लोगों को। तो एक अब आयत का बताओ इल्म उसमें है तो क्या ऐसे पढ़ाया जा बिठाओ रहा ना, है? जश्न इब्ने तैमिया मना के बिठाओगे। अब उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है जश्न बताओ? इब्ने तैमिया, तो यही तो अब हम इस कहते हैं आयत ना, का इनकार मिलादुन कर दो नबी आप। में क्या ये पढ़ाया जाता है? आप ये पहले इनकार मिलादुन कर नबी दो में कि क्या पढ़ाया जाता है? मिलादुन नबी, आप मिलादुन मुझे नबी में बताओ। क्या किया जाता है? डांस, जश्न रंडियों को इब्ने नचाया तैमिया में जाता भी है, डांस होता है, जर्जिस आकर के कवायफों को नाचता है वहां नचाया पे। जाता है, जो नचाता है कवायफों उस को पे अल्लाह नचाया की जाता है लानत हो, मेरे आमीन भाई। बोल दो, नहीं, आमीन बोलो। तवायफों को नचाया जाता है, जो ढोल नचीजे नचाता है उस बजाए पे अल्लाह जाते की हैं। लानत हो, मैं बोल रहा हूँ आमीन, तुम भी आमीन बोल दो। ये बताओ मुझे कि ये हाँ साबित कहाँ तुम्हारे से है? इस सुनो पर सुनो, आओ ना, ये मेन तो जो टॉपिक पर तुम्हारे आओ साथ आप। सुनो, ये जो तुम्हारे मैं, साथ लड़का है जिसने बीच में तुम्हें लिया, ये नाच गाना लगाता है मोबाइल में, डांस करता है, हराम काम करता है, इसको समझाया सुनो, तुमने कभी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबे फरमाया कि अगर तुम्हें किसी के चूतिया, अंदर तूने ऐब समझाया दिखाई इसको दे, कभी? अगर किसी की ऐब हाँ दिखाई दे तो उसको पर्सनल में बोलो, मुझे क्यों सुना रहे हो? अच्छा, मतलब उसके ऐप दिखाई दे तौबा तो मैं करो इस पर्सनल बात में से, बोलूं? तौबा करो इस तो बात एक से मिनट, पहले, जश्न ईद मिलादुन तौबा नबी में करो। ऐप दिखाई देते तो तुम ढिंडोरा क्यों पीटते हो? अल्लाह के रसूल ढिंडोरा क्यों सल्लल्लाहु पीटते अलैहि, हो? वो तो खुल्लम खुल्ला हदीस की अबे बात है ना। जाहिल आदमी, इधर पहले मेरी बात का जवाब दे। इब्ने तैमिया का नाम लेके जश्न इब्ने तैमिया मना के हमारा तुम अब कौन सी हमने हदीस कब, पेश कर रहे हो? अब एक बात बताओ, हाँ, हमने पहले, आप अपनी आवाज दरसे से लग रहा है बुखारी, कि बात सुनो, आपने इब्ने इब्ने तैमिया, तैमिया का नाम कर सीरत लिया। मुस्तफा, तुम इब्ने करते हो तैमिया का ना? नाम किसने लिया? तुम अगर इब्ने करते हो ना? मैंने सबसे पहले क्या कहा? मैंने कहा इब्ने मेरा मतलब तैमिया है को कुरान नबी व हदीस। मानते हो? अरे भाई, मैंने कहा इब्ने मेरा तैमिया मतलब तो मर कुरान के व हदीस। मिट्टी में मिल गया, मर गया वो। यार ये कोई बात उसके थोड़ी है नाम यार। का जलसा करते हो, जश्न इब्ने तैमिया। भाई देख लो अब इनकी जाहिलत। क्या जाहिलत देख लो, अरे क्या भाई, मैं कह जाहिलत रहा हूँ देख लो, बताओ। इब्ने तैमिया का नाम छोड़ दो ना। अब इब्ने तैमिया को बीच में क्यों क्यों लेकर आ छोड़ रहे हैं दो? आप? तुम लेके आते हो, हम थोड़ी लाए, तुमने शुरू किया। मैंने आपको इब्ने तैमिया का नाम तुमने लिया, शुरू आला किया, हज़रत का नाम लिया, तुमने शुरू आला किया, हज़रत का नाम लिया है। शुरू तुमने किया। मैंने आपने जश्न मुझसे इब्ने सबसे पहले तैमिया पूछा कि तुमने आपका मनाना मसलक शुरू क्या है। किया। अरे भाई, मैंने आपसे सबसे जश्न पहले क्या इब्ने पूछा? तैमिया तुमने मनाना शुरू किया, उस काफिर मलूस का जिक्र वस्कार करते हो, उसके नाम से लंगर लानतुल्लाहि अलल बांटते हो, उसके नाम से काज़िबीन, खाना बांटते हो, लानतुल्लाहि बकवास में अलल आमीन काज़िबीन, सुम आमीन। लानतुल्लाहि अलल जब काज़िबीन। आप जश्न झूठ बोल इब्ने रहे हैं। जब मैंने आप मसलक जश्न ही मैंने इब्ने कुरान व हदीस। तैमिया का जलसा होता है तो वहाँ खाना नहीं बनता? अरे भाई, कोई कुछ भी करे, मैं ये कह अबे रहा हूँ ईद मिलादुन नबी के ऊपर आओ। ईद मिलादुन नबी पे आओ, चलो आओ आओ, ईद मिलादुन नबी पे तारीफ करो, ईद मिलादुन नबी वो की। रिवायत पढ़ो आप पहले तो। क्या क्या मिला, क्या जिसमें क्या अल्लाह के तारीफ रसूल करूं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मेरा जन्मदिन मनाओ, वो रिवायत पढ़। अच्छा एक बात ठीक है, बताओ यार, एक बात एक मिनट खामोश खामोश आला हजरत ने फतावा रिजविया में क्या खामोश लिखा है, पढ़ा आपने? खामोश, पहले खामोश। एक सवाल किया ना, उसका जवाब लो। नबी अलैहिस्सलाम ने पीर का रोजा रखा ना? हाँ, सब आपने करते क्या हैं, फरमाया? मानते इस हैं। दिन मैं पैदा हुआ था। पैदा हुआ, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, इसके ताल्लुक से इमाम तिरमिजी बाब कायम करते हैं, हाजा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ अब ये इमाम तिरमिजी ने तमाम हदीसें उसमें कोट करी मिलादुन नबी के ताल्लुक से। जी जी। ठीक है, अब ये बताओ, अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह अपने फतवाजात में लिखते हैं कि हुजूर की पैदाइश के दिन मैं मक्का मुकर्रमा में मौजूद था और मैंने देखा कि कुछ लोग इकट्ठा होकर के हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रहे हैं। मैं भी उसमें शिरकत कर गया और मैंने देखा आसमान से रहमत नाजिल हुई और ये सब मैं अपनी माथों की आंखों से देख रहा था। जी जी जी। तो अब्दुल हक मुहद्दिस से बड़े आलिम हो तुम? अच्छा, एक बात बताओ। नहीं, तुम बड़े आलिम हो मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह से। आप और सुनो, एक मिनट, अभी खामोश, से ज्यादा जानकार अभी हो। खामोश, अभी खामोश, अभी और सुनो ना, अभी अभी जूते मारूंगा तुम्हें। ये आपकी किताब है, सिद्दीक हसन भोपाली खां, ये लिखता है कि जिसने नबी अलैहिस्सलाम के मिलाद का इनकार किया। खामोश खामोश, तूने दलील मांगी ना, तूने दलील मांगी ना, तूने दलील मांगी ना, दलील मांगी, तेरे घर से दलील दे रहा हूँ। चुप चुप, हदीस पढ़ दी मैंने तिरमिजी शरीफ की, तिरमिजी शरीफ की हदीस पेश कर दी। अभी जूता मारूंगा, अभी तूने अहले हदीस बोला है, जूते से नवाजूंगा तुझे, मैं ये पूछ रहा हूँ, जूते से नवाजूंगा तुझे।
सिद्दीक खान हसन भोपाली कहता है कि जिसने मिलादुन नबी का इनकार किया वो मुसलमान ही नहीं है। आला हजरत ने ये कहा कि आला हजरत ने क्या लिखा है कि क्या लिखा है? पैदाइश है ही नहीं 12 रबीउल अव्वल। अच्छा कौन सी, एक मिनट खामोश रहे। फतावा रिजविया। झूठों पे अल्लाह की लानत, आमीन बोल पहले। फतावा रिजविया, पहले आमीन बोल। फतावा रिजविया। झूठों पे अल्लाह की लानत, तो आमीन बोल पहले। फतावा रिजविया, ये फतावा झूठों पे अल्लाह की लानत, तो आमीन बोल पहले। आका जिनको तुम अपना झूठों पे अल्लाह की लानत, तो आमीन बोल पहले। आला हजरत ने क्या लिखा है? सुन तो ले। झूठों पे अल्लाह की लानत, तो आमीन बोल पहले। और आपके जो पीर, अबे मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने क्या लिखा है कि सुन, गुमराहियां करते हैं वो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। सुन 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 बुनियतुल तालिबीन अब हवाला सुन नोट सुन करो। अब सुन आला हजरत की जिल्द 25 सुन बे जाहिल। अरे भाई मैं जिल्द सफा 25 नंबर में भी तो आला बता रहा हजरत हूँ। ने तमाम मुहद्दिस का इजमा इकट्ठा करके और फतवा दिया कि हुजूर की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल है। ये हवाला मैं पेश करूंगा, इस रिकॉर्डिंग के साथ लगा दूंगा। अब तेरे मुंह पे जूता पड़ गया। अब तूने कहा गुनियतुत तालिबीन में तावीज के ताल्लुक से भी इबारत है, वसीले के ताल्लुक से भी इबारत है, मदद के ताल्लुक से भी इबारत है। आला हजरत ने मानता है तू मानता है? ख्वाजा साहब ने क्या कहा? तू मानता है? तू मानता है? तेरे पीर नहीं है? तेरे पीर नहीं है? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तेरे पीर नहीं है? अरे भाई मैं कह रहा हूँ भाई जाहिल, पहले इसका जवाब दे। इब्ने तैमिया, जश्न इब्ने तैमिया कहाँ से लाया तू? चल हवाला पढ़। मैंने मेरा मसलक बताया ना। हवाला पढ़, इब्ने तैमिया, हवाला पढ़, हवाला पढ़। लगता है तो एक काम कर, जो जश्न इब्ने तैमिया मनाता है, अल्लाह तो उसको सबको जहन्नम में डाले। आमीन बोल। बिल्कुल, वो अगर कोई गलत कर रहा है आमीन बोल पहले। उनको जाना चाहिए। आमीन बोल पहले। गलत कर रहे हैं इब्ने तैमिया, आमीन बोल। उनको जाना चाहिए। जश्न इब्ने तैमिया मनाने वाले पे अल्लाह की लानत, तो आमीन बोल। के रसूल की आमीन बोल। मुझे पेश कर दीजिए। आमीन बोल। रसूल ने फरमाया कि मेरा जन्मदिन मनाओ। अल्लाह के रसूल ने, अबे तुझे हदीस नहीं पढ़ी मैंने? ज्यादा तुम समझदार, तुझे हदीस नहीं पढ़ी मैंने? तो तू ज्यादा समझदार है। जश्न इब्ने तैमिया मना रहा है, तू ज्यादा समझदार है साहबा से, तू ज्यादा समझदार है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से ज्यादा तुम समझदार हो। ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से तुम ज्यादा समझदार हो। बताओ एक रिवायत इनके। अब खामोश हो जा, दिखा दो। अब खामोश हो जा, अब खामोश हो जा, अब खामोश हो जा, अब खामोश हो जा, अब खामोश हो जा। मैं कह रहा हूँ अब्दुल हक मुहद्दिस से ज्यादा समझदार है तू? इमाम अबू हनीफा से ज्यादा समझदार है तू? तकलीद करते हो। इमाम अबू हनीफा ने खुद मिलादुन नबी मनाया, उससे ज्यादा समझदार है तू? उनकी पहले इमाम शाफी से ज्यादा समझदार है तू? इमाम हम्बल से ज्यादा समझदार है तू? किताब बताओ, मैं पूछ रहा हूँ किताब किसकी? इमाम अबू हनीफा की हदाया पढ़े बिना तो तू आलिम नहीं बन सकता। उसके अंदर उनकी तकरीर है, हदाया में उनके बयानात है। इमाम अबू हनीफा के बयानात है, इमाम अबू हनीफा के मसले निकाले हुए हैं। तकलीद क्यों करते हैं? तकलीद मसाइल उनके सारे मौजूद हैं। अरे जाहिल, सारे मसाइल मौजूद हैं उनके। जाहिल, उनकी कोई किताब ही नहीं है तो फिर तकलीद उनकी किताब, अबे उनकी किताब, कौन सी किताब? तो एक बात, अबू बकर की कौन सी किताब है? हजरत अबू बकर की कौन सी किताब है? हजरत अबू बकर की, हाँ, कौन सी किताब लिखी हुई है? हजरत उमर ने कौन सी किताब लिखी है? तो जाहिल के बच्चे, उन्होंने भी तो सहाबा से पेश करी है। 60 सहाबाओं की सोबत पाई है उन्होंने। जूता मारूंगा खींच के मुंह पे, सुअर खबीस कहीं का। हाँ, तो अब हजरत अबू बकर की कोई किताब है? हजरत उमर की कोई किताब है? हजरत अली की कोई किताब है? हजरत उस्मान की कोई किताब है? जाहिल की औलाद, जाहिल। इमाम बुखारी कौन है? इमाम बुखारी ने किताबें लिखी है, इमाम बुखारी ने किताबें लिखी है, हदीस इकट्ठा की है। उन्होंने जाहिल, बाप बांधा इमाम बुखारी ने। इमाम बुखारी ने बाप बांधा है? बताइए आप। मारो अब मुंह पे खींच के तमाचा झपा झप। इमाम नईम ने बांधा है बाप। अरे ये बताइए, इमाम नईम ने बांधा है बाप, इमाम बुखारी ने बाप नहीं बांधे। जाहिल, जाहिल कहीं के। हदीस पढ़ के बताइए। पहले मुझे हुजूर ने खुद फरमाया कि मैं पीर का रोजा इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरी पैदाइश हुई, मैं पैदा हुआ इस दिन। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे। अब तू मुझे बता, जश्न इब्ने तैमिया, जश्न इब्ने तैमिया, जश्न इब्ने तैमिया, आप बताइए ईद के जश्न इब्ने तैमिया, जश्न इब्ने तैमिया, जश्न इब्ने तैमिया, ईद के दिन रोजा, जश्न इब्ने तैमिया, जश्न इब्ने तैमिया के दिन रोजा रखना, जश्न इब्ने तैमिया। अरे भाई, जश्न इब्ने तैमिया बता, जश्न इब्ने तैमिया बता, के दिन रोजा रखना, जश्न इब्ने तैमिया बता, मैं पूछ रहा हूँ जश्न इब्ने तैमिया बता, ईद के दिन जश्न इब्ने तैमिया बता। तो कोई बोलने तो किसी को बात। अबे बीच में मत भौंक, चुप, खामोश। बीच में ना बोले तो चुप, गाना लगाने वाले और गाना सुनने वाले खामोश। सही है क्या? कितनी पिटाई हो रही है तेरे आलिम की, तेरे आलिम की कितनी पिटाई हो रही है धबाधब। नहीं,
जश्न इब्ने तैमिया बता, सही है क्या? जश्न इब्ने तैमिया बता, जो डांस करे उस पे अल्लाह की लानत हो, उस पे अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की लानत हो उस पे, नाचने वाले पे, नाचने वाले पे अल्लाह की लानत हो, नाचने वाले पे अल्लाह की बेशुमार लानत हो। देखो सामीन इकराम ये 2-2 कुत्ते भौंकने लगे, अब ये 2-2 कुत्ते भौंक रहे, देखिए सामीन इकराम ये 2-2 कुत्ते भौंक रहे। अब इनके पास कुछ नहीं बचा गाली गलौज के। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। नहीं, आप अगले की बात तो सुनो, दोनों सही बात करो। पहले ये तुम वो तुम्हारी सुनेगा। अबे सुन बड़वे, तू गाना लगा के मुझे सिखाता है, ठीक है ना? फिर तुम्हारी सुनाओ। तू मोबाइल में गाना लगा के मुझे सिखाता है। ये बताओ, तुम ये अपनी जगह सही हो तो मस्जिद में ये देखो 2-2 कुत्ते भौंक रहे हैं, उस पे अल्लाह की लानत हो जो डांस करे। नहीं, आमीन बोल, वो सही है क्या? आमीन बोल। ये जर्जिस बलात्कारी के ऊपर सजा हो गई 10 साल की, साले को बुला के तुम जश्न मनाते हो जलसे में। दोनों उसको आप इस बलात्कारी को, इस जर्जिस बलात्कारी को अपनी मस्जिदों में बुला के तकरीर सुनने वाले खबीस। नहीं, अगले की बात सुनते नहीं हो, पोस्ट डाल देते हो, फिर ब्लॉक कर देते हो। चुप। अभी तो यम्मा के ठीक है ना? थोड़ी ये देखिए गाली बकने लगा, कैसे पता हो गया? तुम खुद गलत। देखिए सामीन इकराम में गाली बकने लगा, जर्जिस बलात्कारी का बेटा गाली बकने लगा। चोर होता है ना, उसको दूसरा चोर ही नजर आता है। बस तो कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, तुम जश्न इब्ने तैमिया मनाओ, बहस करने की जश्न इब्ने तैमिया मनाओ और कुछ मत करो, ठीक है बेटा? तुम्हारे बस की बात नहीं है। मिलाद मनाना सुन्नियों की किस्मत में लिखा है, तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा। शैतानो, ओ शैतानो, नहीं लिखा। मिलाद होती है जो डांस जो करता है, सुन, सही तरीका होना चाहिए। मस्जिद में डांस नहीं होता। आपको कुछ शर्म ही नहीं आती, मस्जिद में डांस करते हो। जो डांस करता है उस पे अल्लाह की लानत हो, उस पे अल्लाह की लानत हो। जो डांस करता है, जो नाचता है, जो डीजे बजाता है, उस पे अल्लाह की लानत हो। अब तू बता, जश्न इब्ने तैमिया मनाने वाले पे अल्लाह की लानत हो या नहीं? जश्न इब्ने तैमिया पे मनाने वाले पे लानत हो या नहीं? देखिए सामीन इकराम, ये 2 कुत्ते आए थे मिलादुन नबी पे बात करने। मैंने मिलादुन नबी की मुकम्मल दलील दी, लेकिन इन खबीसों के पास एक दलील नहीं है जश्न इब्ने तैमिया मनाने की, दरस बुखारी करने की, सीरत नबी जलसा करने की और यूनिवर्सिटी इब्ने तैमिया बनाने की। इन खबीसों के पास एक भी दलील नहीं है। रोजाना आते हैं इन दलील। और ये खबीस जो चिल्ला रहा है, ये गाना लगाता है अपने मोबाइल में, पंजाबी गाना लगा के बैठा है। ये हमें कुरान हदीस सिखा रहा है, ये हमें कुरान हदीस सिखा रहा, गाना लगाने वाला। गाली बक रहा है, माँ की गाली बक रहा है। सामीन इकराम देखिए भी गाली बक रहा है। पहले बात सुना करो अगले की। अबे चल भाग। नहीं, आप साबित कर दो मस्जिद में डांस करना सही है। लाना। हाँ इस्तार साहब, कौन बात कर रहे हैं? जमशेद अली कादरी बोल रहा हूँ। कहाँ से? दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। हाँ बताइए। भाई एक बात बताओ, जब मिलादुन नबी पे बात होती है तो फिर तुम कभी इमाम अबू हनीफा की तरफ, कभी इधर कभी उधर क्यों भागते हो? मिलादुन नबी पे बात क्यों नहीं करते हो? अपने पहले पूरा तारीफ तो करो। तारीफ करा तो दिया, तो मैं तारीफ और कितनी कराऊं? बताइए, दोबारा बताइए। पहले बताओ मुझे कि जश्न इब्ने तैमिया मनाना कहाँ से साबित है? जश्न इब्ने तैमिया मनाना कहाँ से साबित है? हाँ, किसने मनाया? भाई अहले हदीसों ने मनाया, यूनिवर्सिटी बना के रखी है पूरी। अच्छा, क्या लिखा है बिहार में? लिखिए, रुको क्या लिखा है उस पर? यूनिवर्सिटी इब्ने तैमिया। इब्ने तैमिया नाम है हाँ, उस पर? हाँ भेज सकते हैं मुझे? बिल्कुल भेज सकता हूँ, क्यों तुम्हारा नौकर हूँ। ऐसे तो गूगल पे हर चीज सर्च मार लोगे कि बरेलवी मिलाद कहाँ मना रहा है, बरेलवी कहाँ मिलाद मनाने जा रहा है, और ऐसे सर्च नहीं मारोगे कि तुम्हारे बाप दादाओं ने कहाँ यूनिवर्सिटी बना के बैठी है। उसमें भी तुम्हारे मौलाना जर्जिस ने लास्ट बयान दिया था, लास्ट तकरीर की थी, मिराज रब्बानी पिछले साल किया था कि आंख से अंधे कान से बहरे हो जाते हो जो तुम्हारे अहले हदीस या खुराफाते निकालते हैं जश्न इब्ने तैमिया। एक बात सुनिए, हैं? सुनिए पहले। और दूसरी चीज मुझे बताओ, ये दरस बुखारी जो वहाँ साल में होता है इब्ने तैमिया यूनिवर्सिटी में, वो कहाँ से साबित है? सुनिए तो, सुनाइए। बात सुनिए। कुरान की सबसे पहले आयत कौन सी नाजिल हुई थी, पढ़ कर बताइए। कुरान के बच्चे, यहाँ पे मिलाद पे बात हो रही है ना, तू उधर क्यों भाग रहा है? कुरान की सबसे पहले आयत कौन सी नाजिल हुई थी? जब तुम मिलाद पे बात करते हो मैं तुमसे पूछता हूँ कुरान की कौन सी आयत? अरे पढ़े ना, तो जश्न इब्ने तैमिया क्यों बनता है उसके अंदर? अरे भाई इस आयत की अबे तो जश्न इब्ने तैमिया तेरे बाप ने ठेका दिया उसमें मनाने के लिए कि जश्न इब्ने तैमिया मनाओ। उनसे जश्न इब्ने तैमिया तो बोल, जो जश्न इब्ने तैमिया मनाता अल्लाह उसको जहन्नम में डाले। आमीन बोल। अरे भाई जो बोल आमीन। साले गधे की औलाद, तेरे बाप दादा ये खुराफाते करके बैठे हैं तो तुम लोगों को बिदअत नजर नहीं आती है? हरामखोर आप ये जो कब्र पुजारी। हाँ तो कब्र पुजारी तेरा बाप इब्ने तैमिया की पक्की कब्र क्यों बना के बैठा तू? किसने बनाई? सिद्दीक हसन भोपाली की पक्की कब्र बना के क्यों बैठा तू? हमारा मौक़िफ़ कुरान और हदीस। बोल तू जरा कि जिसने सिद्दीक हसन भोपाली की पक्की कब्र बनाई अल्लाह उसको जहन्नम में डाले। आमीन बोल। बोल सुवर साले, आमीन। सुवर कहीं का हरामखोर कब्र पुजारी साहब। अबे तो बोलना, कब्र जिसने इब्ने तैमिया की पक्की मरघट दमिश्क में बनाई है
अल्लाह उसको जहन्नम में डाल। आमीन बोल, बोल तो सही आमीन। नहीं बोलेगा तू, साले तेरे बाप दादा नहीं बोलेंगे, तेरे बाप दादा ये बना के गए ना, इस पे तू नहीं बोलेगा। नबी पैदा कब हुए? अबे नबी पैदा कब हुए? नबी पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल पे, इजमा है। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह अहमद रजा खान ने पूरा इजमा इकट्ठा किया फतवा रिजविया के अंदर। आला हजरत को मिट्टी का तेल डालकर आग अबे लगाओ। जाहिल के बच्चे, तो तेरे बाप ने इब्ने तैमिया में भी तो लिखा है फतवा मजमुआ में। इब्ने तैमिया ने नहीं लिखा हुजूर की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल है। इब्ने कसीर ने नहीं लिखा अल बिदाया वल निहाया में। आला हजरत ने फतवा रिजविया जाहिल की औलाद, खबीस मरदूद, तुम साले अपने बाप दादाओं की खुराफात को ढूंढ नहीं पाओगे। अभी तेरा बाप गया ना, सुन, अभी तेरा बाप मौलाना जर्जिस गया ना किलो के भाव में, अपनी माँ बहन को ले जाते थे ना तुम उसके पास, शब्बाशी करने जाते थे ना उसके पास अपनी माँ बहन को लेके। तेरी माँ बहन का ही बलात्कार कर दिया उसने, 10 साल की सजा हो गई ना उसको, हरामखोर को। अच्छा, अबे खुराफाती, हरामखोर, नबी के दुश्मन, साले कमीने, दज्जाल, साले जालिम, नबी के मिलाद पे एतराज करता है। तेरा बाप कब्र पुजारी, तेरी माँ कब्र पुजारी, सुअर। दमिश्क में तेरे बाप ने पक्की मरघट इब्ने तैमिया की बनाई, सिद्दीक खां हसन भोपाली की तेरे बाप ने भोपाल में बनाई, शाह इस्माइल देलवी की तेरे बाप ने पक्की मरघट बनाई। एक बार बोल तो दे, जिसने पक्की कब्र संगे मरमर की बनाई अल्लाह उनको जहन्नम में डाले। एक बार बोल आमीन। नहीं बोलेगा तू सुअर, खबीस, मलून की औलाद साला। और कहता है मिलाद पे सबूत दो। मैं जाहिल के बच्चे, पूरा इजमा है मिलाद पर। किसका हवाला पेश करूं बता तुझको, बोल किसका हवाला पेश करूं? इमाम तिरमिज़ी ने बाब कायम किया है, हाजा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जाहिल की औलाद। और सुन, तेरा बाप सिद्दीक खां भोपाली लिखता है, सुन बे, तेरा बाप सिद्दीक हसन खां भोपाली लिखता है, जो मिलादुन नबी का इनकार करे वो मुसलमान ही नहीं है, सुअर की औलाद। देखिए सामिल इकराम, ये अहले खबीस, इसका नंबर मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, इसकी बहुत अच्छे से बजाइए, क्योंकि ये खबीस के बच्चे सिर्फ एतराज करते हैं, लेकिन जब इनकी पोल बट्टी खोली जाती है तो देखिए इसी तरीके से खामोशी की तरह सुनते हैं, क्योंकि इन सालों की औकात नहीं है। इनको जैसे इब्ने तैमिया से मोहब्बत है, सिद्दीक खां हसन भोपाली से मोहब्बत है, क्योंकि इसकी अम्मा के यार थे वो। देखा कि मेरी औरत के बच्चे नहीं हो रहे, बाबा ने वो इब्ने तैमिया लिखता है फतवा मजमुआ में कि औलिया अल्लाह की कब्र पर अल्लाह का फरिश्ते हाजिरी देते हैं और अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जाहिल की औलाद, तेरा बाप लिखता है फतवा मजमुआ में। बरेलियों को ट्रेनिंग कब्र से मिलती है। बस हो गई तेरी हालत खराब, निकल गई सारी एकड़ी, निकल गई सारी एकड़ी। कब्र पूज डाल दिया ना तेरे मुंह में बरेली का बास, क्या मलून की औलाद, डाला ना तेरे मुंह में बरेली का बास या नहीं डाला? कुत्ता सूर डल गया ना तेरे मुंह में बरेली का बास, बंद हो गई तेरी आवाज। हदीस पढ़िए, बड़ा भौंक रहा था तू, बड़ा भौंक रहा था तू। इसका तर्जुमा करो। अबे तो जाहिल के बच्चे, इसका तर्जुमा तुझे क्या लेना देना है? तू मिलाद में बात करना। अबे इसका तर्जुमा है पढ़, जिसने तुझे चिपकने वाली चीज से पैदा किया। अच्छा, अब मुझे ये बता कि इसका तर्जुमा मैंने कर दिया, अब इसके तर्जुमे से, जिसने इब्ने तैमिया के तर्जुमे से क्या मतलब है? इब्ने तैमिया या नाम से जो यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है, हाँ, तो मेरे भाई क्या गलत है उसमें? मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मेरा बाप तेरी माँ के पास नहीं गया था, हरामखोर। सुन इधर, सुन इधर, सुन हरामखोर, सुन। इब्ने तैमिया के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई ना, उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन तेरे बाप जो साल में एक बार इब्ने तैमिया का वहाँ जश्न मनाते हैं, नाम रखते हैं जश्न इब्ने तैमिया, वो कहाँ से साबित है? कुरान ने सबको वही, वो कहाँ से साबित है? जाहिल कुत्ते, वो कहाँ से साबित है? तेरा बाप जर्जिस वहाँ जाके बयान करता है, तकरीर करता है, वहाँ खाने पीने का इंतजाम करते हो, कहाँ से साबित है? कुरान है सुअर, खबीस। कुरान में, हाँ, कुरान में हम सबको भाई नहीं कहा। क्या? कुरान ने सबको भाई नहीं कहा। भाई कुरान ने मुनाफिक की और काफिर की और मोमिन की पहचान बताई है, सबको भाई नहीं कहा। जाहिल, इसका मतलब तुम तो, इसका मतलब कादियानी को भी भाई मानेगा तू? इसका मतलब तुम कादियानी को भी भाई मानेगा? मोदी सुधार करेगा। मोमिन भाई एक दूसरे का। तू मोमिन है? नबी से बुग़्ज़ रखने वाला हरामखोर, तू मोमिन है? मोदी बंद कराएगा जुलूस। अबे तू मोमिन है? मोदी जी बंद, मोमिन एक दूसरे के भाई हैं, खबीस की औलाद। तू तो मोमिन नहीं, शैतान से भी बदतर है साले। बीजेपी बंद करवा, जाहिल की औलाद, बीजेपी खबीस साले, बीजेपी के एजेंट, आरएसएस के दलाल। अभी आरएसएस के खिलाफ साले तुम्हारा एक मौलवी कुछ नहीं बोलता कभी। बीजेपी की औलाद है, बीजेपी के
और तेरा वो आतंकवादी साला हरामखोर जाकर जाकिर नालायक खबीस की औलाद भगोड़ा ये छोड़ के भाग गया वो। हम बीजेपी के साथ हैं। कौन? हम। हाँ तो तुम बीजेपी के साथ हो, एजेंट हो तुम साले, दलाल हो तुम्हारे 3 तलाक वाला मुंह पे तमाचा पड़ा है, तो जुलूस वाला 3 भी तलाक पे करवाएंगे। तो तू फंस जाएगा। अभी तो मिलाद पे बात करना, मोदी जी ने अभी बंद मिलाद करवा पे दी। बात कर। मोदी जी ने। अबे जो बीजेपी का डंडा है कि बलात्कारियों को रिहा करो, तेरे जजिस की भी भीख मांग ले जाके, का बहुत अपने जजिस की भी भीख मांग ले, बीजेपी के एजेंट अपने जजिस की भी भीख मांग ले, भीख मांग ले कि आरएसएस के बाबा मेरे जजिस को छोड़ दो, मेरी बहन का बलात्कार किया मैं माफ करता हूँ। क्या साले हरामखोर, मोदी तुम्हें सुधारेगा, हरामखोर की औलाद। कौन? मोदी बंद मैं मोदी जैसे 50 को लिया, समझ गया? मोदी ये मोमिन की जान चली जाएगी, जुलूस बंद नहीं होगा। मोदी कह रहा बंद करवाऊंगा मैं। अबे चल साले, मोदी ने तुम्हारे मदरसे बंद करा दिए, पीएफआई लागू हो गया, जाहिल की औलाद, जाके देख ले तुम्हारे मदरसे बंद हो रहे हैं। कह रहा था मोदी राजस्थान में मदरसे बंद हो रहे हैं, पीएफआई लागू हो गया, खबीसों देवबंदी वहाबियों के मदरसे बंद हो रहे हैं। खबीस की औलादो, इतना तुम्हें इल्म नहीं है? हैं? तेरी माँ का यार है, तेरी माँ का यार है बीजेपी वाले करवाने वाला जुलूस। कौन? मोदी जी। अबे तू मोदी, तू एक बात बता, तुम लोग खबीसों एक बात बताओ कि जब तुम्हारे सामने मैं आता हूँ या हम जैसा कोई आता है तो तुम लोगों के पखाना ढीला क्यों हो जाता है? जाहिल के सामने तो तुम बड़ा भौंकते हो, बिदात, ये बिदात, वो बिदात। अब तो आना बात करना, तेरी फटके हाथ क्यों आ जाती है? आलिम है तू साले, अहले खबीस का आलिम है तू, है जाहिल।